पीएम मोदी से उलझने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को घेर लिया और कहा कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बना देंगे। इसी तरह आप चीन का उदाहरण देखिए। पीएम मोदी ने बॉर्डर पर चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चीन को यह समझ में आ गया कि वो भारत से पंगा लेकर गलती कर रहा है। अब पीएम मोदी ने चीन को सबक सिखाने के लिए एक और दांव चला है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने साफ साफ चीन की विस्तारवादी नीति को चुनौती दे दी। ट्रंप ने उन देशों पर कब्जा करने की बात की है जहां असल में पर्दे के पीछे चीन खेल करता रहा है। इसी तरह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपने अपने देश के लिए उन जगहों को फिर से हासिल करने की बात कर रहे हैं जिन पर कभी उनके देश का हक था, कब्जा था। दोनों ही नेताओं की यह प्लानिंग है कि उनके देश ने जो गंवा दिया उसे वो अपने देश को वापस लौटा कर रहेंगे। जैसे मोदी सरकार ने कह दिया है कि वो पीओके को भारत से मिलाकर रहेंगे, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान से उसे वापस लिया जाएगा। इसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड और पनामा के लिए कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि डेनमार्क ग्रीनलैंड से अपना अधिकार छोड़े और पहले की तरह ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार हो। इसी तरह आतंकवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी और ट्रंप की सोच और प्लान एक जैसे हैं। पीएम मोदी ने तो देश में पाकिस्तान की आतंक वाली दुकान पर ताला लगा दिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकियों पर कहर बरपाने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि उनके आने से पहले बंधकों को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। यानी ये दोनों ही नेता एक जैसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने देश को महान बनाने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। चीन और आतंकवाद दोनों से ही सख्ती से निपट रहे हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कैसे चीन से निपटेंगे, पीएम मोदी कैसे पाकिस्तान की क्लास लगा रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के उस प्लान की जिसके तहत वो चुपचाप देश के लिए बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। पिछले 10 दिन में पीएम मोदी ऐसी 4 मीटिंग्स कर चुके हैं जिससे भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। 28 दिसंबर को परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने पीएम मोदी से मुलाकात की। फिर 4 जनवरी को पीएम मोदी इंफोसिस के पूर्व सीईओ और एमपी विशाल सिक्का से मिले। माफ कीजिए, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का से मुलाकात हुई उनकी। 6 जनवरी को पीएम मोदी ने आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नाडेला से बात और मुलाकात की। 7 जनवरी को पीएम मोदी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से मिले और दोनों के बीच डिफेंस सेक्टर में एआई के इस्तेमाल पर बातचीत हुई। अब आप विस्तार से यह समझ लीजिए कि पीएम मोदी की ये 4 मीटिंग्स अहम क्यों हैं। पीएम मोदी 28 दिसंबर को रिसर्च सेक्टर में सबसे बेहतरीन काम करने वाली, सबसे बढ़िया काम करने वाली कंपनी परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास से मिले। अरविंद श्रीनिवास ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पीएम मोदी से एआई को भारत में और बढ़ाने के लिए शानदार बातचीत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं अरविंद श्रीनिवास ने 8 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे भारत के सभी छात्रों, शिक्षकों और रिसर्चर्स को परप्लेक्सिटी प्रो की सुविधा मिल सके। और 20 दिन के अंदर अंदर पीएम मोदी ने अरविंद श्रीनिवास को मुलाकात के लिए बुला लिया। इसके बाद पीएम मोदी इंफोसिस के पूर्व सीईओ और ह्यूमन सेंटर्ड एआई प्लेटफॉर्म पर शानदार काम करने वाले विशाल सिक्का से मिले। पीएम मोदी से मिलने के बाद विशाल सिक्का ने कहा कि एआई के क्षेत्र में हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और आने वाले वक्त में एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद पीएम मोदी 6 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मिले। सत्या नाडेला ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा कि वो भारत को एआई फर्स्ट बनाने की अपने कमिटमेंट को लेकर बेहद उत्सुक है। इस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर अंदर सत्या नाडेला ने यह घोषणा कर दी कि अगले 2 साल में माइक्रोसॉफ्ट एआई के क्षेत्र में भारत में कुल 25,700 करोड़ का निवेश करेगा और अगले 7 साल के अंदर कुल 1 करोड़ भारतीयों को एआई में ट्रेनिंग भी देगा। यह कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है। एआई के सेक्टर में इतने बड़े निवेश का ऐलान अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है।
पीएम मोदी ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस, स्पेस और एआई के सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और आगे भी ये मोमेंटम बना रहेगा। पीएम मोदी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला वक्त एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस देश के पास एआई की ताकत होगी, उसके पास दुनिया को चलाने की चाबी होगी। इसीलिए पीएम मोदी इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं। 10 दिन में उन्होंने ताबड़तोड़ 4 मीटिंग्स कर डाली हैं। वो ऐसे लोगों से मिले हैं जो एआई की फील्ड में दिग्गज माने जाते हैं। यानी 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए टेक, डिफेंस, रिसर्च, जॉब और गवर्नेंस फील्ड में ऐसी प्लानिंग कर डाली कि जो भारत की ताकत को एआई वाला बूस्ट देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह खुद बताया था कि उन्होंने अपना 2047 का विकसित भारत का प्लान एआई की मदद से बनाया था। इस वक्त में भारत में 706 एआई टेक कंपनीज हैं। पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने करीब 20,000 करोड़ की फंडिंग हासिल की है। साल 2027 तक भारत का एआई मार्केट 1,46,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1,46,000 करोड़ तक, और ये करीब 25 से 35% के सालाना ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। इस वक्त दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट बेस बन चुका है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में एआई स्किल ग्रोथ 3 गुनी है। पिछले साल ही मोदी सरकार ने इंडिया में एआई मिशन की शुरुआत की। इसके लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया था। अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट कहती है कि एआई भारत की इकोनॉमी को सालाना 1% और बढ़ा सकता है। इससे अगले 7 साल में भारत की जीडीपी में 6 से 7% की बढ़ोतरी होगी और केवल एआई से ही भारत की इकोनॉमी में कुल $1.5 ट्रिलियन का इजाफा होगा। यह कितनी बड़ी बात है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत की जीडीपी अभी करीब 4 ट्रिलियन है। यानी इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को जो टॉप 3 इकोनॉमी में ले जाने का टारगेट है, उस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी में एआई का इंजन लगा दिया है। एक तरफ पीएम मोदी भारत को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से वो बात समझते हैं कि भारत को सिर्फ ताकतवर हथियारों की ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की भी जरूरत है जो दुश्मनों के खिलाफ भारत की ढाल बन सके। सैन्य मोर्चे पर भी पीएम मोदी देश को ताकतवर बनाने का काम लगातार करते रहे। मोदी सरकार में ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है।